जो लोग देवी देवताओं के नाम पे पशुओं की बलि चढ़ाते हैं उनके लिए आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि पशुओं की बलि चढ़ाने से इसका क्या दुष्परिणाम मिलता है तो मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्रीतिराज ऑफिशियल 866 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाइयों और बहनों, जो पशुओं को मार के खाते हैं और जो देवी देवताओं के नाम पे पशुओं की बलि चढ़ाते हैं उसका क्या दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, आज की कहानी में वही सब है जो मैं लेके आई हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। महाराज पृथु का पौत्र वैरी बड़ा ही कर्मकांडी था। वह दिन रात तरह तरह के कार्यों में लगा रहता था। वह श्री हरि की उपासना कर के देवी देवताओं की उपासना न करके देवी देवताओं की उपासना करता था। वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करता था। जो जैसे कि जो छोटे छोटे देवी देवता, छोटे मोटे देवी देवताओं होते हैं ना भाई और बहनों, 33 करोड़ देवी देवताओं में बहुत सारे देवी देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो छोटे मोटे कार्य कर देते हैं। तो उन्हीं की उपासना करता रहता था, पूजा करता रहता था और उनके नाम पे तरह तरह के पशुओं की बलि चढ़ाता था और प्रसन्न होता था। तो एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए उनके राज्य में आ गए। अब देवर्षि नारद वैरी की सेवा में उपस्थित हुए। वैरी ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। देवर्षि नारद ने वैरी के कर्मकांडों की चर्चा करते हुए कहा, राजन, आप दिन रात देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, करने के लिए तरह तरह के कर्म करते हैं और पशुओं की बलि भी देते हैं। आप कभी श्री हरि को भी स्मरण करते हैं? वैरी ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं तो देवी देवताओं को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। फिर श्री हरि तो सब में वास करते हैं। देवी देवताओं में भी तो श्री हरि मौजूद हैं। अतः जब देवी देवताओं की पूजा करता हूँ तो श्री हरि की ही पूजा करता हूँ। इस तरह से वैरी बोलता है कि श्री हरि तो सबके अंदर वास करते हैं, तो अगर मैं देवी देवताओं की पूजा करता हूँ तो उनको भी पूजा मिल ही जाती होगी, अलग से उनकी पूजा करने की क्या जरूरत है, ऐसा उसने उत्तर दिया। फिर नारद ने उत्तर दिया, राजन, यह ठीक है कि श्री हरि सभी जीवों में निवास करते हैं। यह भी ठीक है कि देवी देवताओं में भी भगवान श्री हरि मौजूद हैं, किंतु यह ठीक नहीं है कि देवी देवताओं की आराधना के रूप में आप भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। भगवान श्री हरि तो साकार भी है, निराकार भी हैं, वे भेदों से परे हैं। श्री हरि बाकी देवी देवताओं में भेदभाव रहता है भाई और बहनों, पर श्री हरि पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि विष्णु भेदों से परे हैं। उनके समान देवी देवता भेदों से परे नहीं हैं। भगवान श्री हरि दयामय हैं। वे लोग भोगों और बलियों से प्रसन्न नहीं होते हैं। कभी कहीं सुना है कि भगवान विष्णु के नाम पे बलि चढ़ाई गई होगी? भाई अपने लिए सब चढ़ाते होंगे, भगवान के नाम भगवान कभी लेते ही नहीं है हिंसा, क्योंकि कण कण में है भगवान। हर एक जीव में, चींटी कीड़े मकोड़े सब में परमेश्वर है। तो परमेश्वर है तो किसी जीव की आप हत्या करेंगे? और भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे तो वो देवता कभी प्रसन्न होगा? कभी नहीं प्रसन्न होगा। प्रेम और भक्ति से मनुष्य को देवी और देवताओं की पूजा छोड़कर भगवान श्री हरि की ही चरणों में प्रेम करना चाहिए, उन्हीं में अपना मन लगाना चाहिए। देवर्षि नारद जी समझा रहे हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो। नारद का कथन सुनकर वैरी मौन रहा। वह मन ही मन सोचता रहा। नारद ने वैरी की ओर देखते हुए पुनः कहा, राजन, आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। यह पाप है, अधर्म है। जीवों की हिंसा से बढ़कर दूसरा पाप कोई नहीं है। चारों वेदों में ऐसा लिखा, हर जगह ये पढ़ने को आता है कि पशुओं की बलि
महापाप है। जो लोग पशुओं को की हत्या करके उन्हें खाते हैं, महापापी, महापाप है, और वो लोग उनसे बदला जरूर लेंगे। इस कथा के अनुसार आप लोग समझिए कि कैसे लेते हैं। आप जिन जीवों की बलि देते हैं, हर्षित होते हैं, मृत्यु के पश्चात वे अवश्य आपसे बदला लेंगे। आप जिन जीवों को मार के भगवान के नाम पे उनकी बलि चढ़ाते हैं, जो लोग जीवों को मार के खाते हैं, मृत्यु के पश्चात यानी कि आपके मरने के बाद वो जीव आपसे जरूर बदला लेंगे। अतः आपको जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए। देवर्षि नारद जी ने समझाया कि आपको जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए, किंतु नारद के कथन का कोई प्रभाव मन पर नहीं पड़ा। बैरी के मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसको ऐसा कि ये तो ऐसे ही भटकते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। बैरी समझाने कर्म कांडों में लगा रहा। बैरी अपने जिस तरह से वो कर्म कांड करता था उसी में लगा रहा। देवर्षि नारद के कहने का उसको कोई असर नहीं हुआ। बैरी जब मृत्यु के पश्चात यमलोक में गया, कुछ दिनों के बाद जब उसकी मौत होती है और यमलोक जाता है, गया तो उसके मार्ग को रोककर वे सभी पशु खड़े हो गए जिनकी उसने बलि दी थी। भाई और बहनों, जब मौत हुई उसके बाद जब वो यमलोक गया तो जितने पशुओं की बलि दी थी वो सब वहां पे खड़े हो गए। वे वैरी को घूर घूर कर देख रहे थे, डरावने स्वर में गरज रहे थे। वैरी उन्हें देखकर डर गया और सहायता के लिए पुकार मचाने लगा। वैरी की पुकार सुनकर यमदूत अट्टहास करने लगे। जब वो चिल्लाने लगा, डर गया उन पशुओं को देख के जिनको उसने मारा था, तो वहां पे जो यमदूत थे वो भी जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने बड़े जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख, तुम जिन पशुओं की बलि देकर हर्षित हुआ करते थे वे ही आज तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुमने जीव हिंसा करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। यमदूतों का कथन सुनकर वैरी आर्तवाणी में बोला, मैंने जीव हिंसा की थी किंतु देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो यमदूत भी बोलते हैं कि जिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तुमने इन पशुओं की बलि चढ़ाई थी, अब बुलाओ उनको, तुम्हारी सहायता करें। ने उत्तर दिया, मूर्ख, कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता है। मनुष्य अपने मन के विकारों के ही कारण देवी देवताओं को बलि दिया करता है। मनुष्य अपने मन से देवी देवताओं को बलि देता है पशुओं की। कोई भी देवी देवता ये पशुओं की बलि लेता ही नहीं है। अगर देवी और देवता बलि से प्रसन्न होते तो क्या वे तुम्हारी सहायता करते तुमने बड़ी भूल की है। अगर तुम्हारे देवी देवता प्रसन्न होते तो तुम्हारी सहायता करने आते ना, अब क्यों नहीं आ रहे हैं। तुम आजीवन श्री हरि को भूल कर देवियों और देवताओं के ही परपंचों में फंसे रहे। तुमने जो भूल और जो पाप किया है उसका कुफल तुम्हें छोड़कर और कौन भोगेगा। यमदूतों का कथन सुनकर बैरी सिर पीट पीट कर और पछताने लगा, पर पछताने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। जो लोग भगवान के चरणों में अनुराग न करके देवियों और देवताओं के ही जाल में फंसे रहते हैं, उन्हें बैरी की भांति ही पछताना पड़ता है। भाइयों और बहनों, तो इस कथा में मैंने आप सभी को बता दिया कि पशु बलि देने से उसके क्या परिणाम मिलते हैं, जैसे कि वैरी को मिला। बहुत ही पुण्य आत्मा था, धर्मात्मा था, लेकिन उसने देवी देवताओं के नाम पे बहुत पशुओं की हत्या की थी। और कोई देवी देवता, अगर देवी देवता प्रसन्न हुए होते तो उसको स्वर्ग ले जाते ना, नरक में उन्हीं पशुओं से क्यों निछवाते। तो भाइयों और बहनों, मेरी आज की कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं प्रीति शर्मा विदा लेती हूँ। जय हिंद।